कौन? ये किसान है। कौन है? किसान है। कौन है? तुम भाई साहब हमारे घर वाले भी किसान हैं, उनको साला 2 वक्त की चाय पीने की फुर्सत नहीं मिल रही। तुम कह रहे हो किसान यहाँ BMW से घूम रहे हैं। मतलब राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। भाई मणिपुर अगर मान लीजिए कर्नाटक में हार गए होते तब क्या होता कि ईवीएम खराब थी? अब ईवीएम सही है, वो जीत गए वहाँ पे। तो अगर अपने देश के अंदर अपने भगवान को नहीं हम पूजा करेंगे, मनाएंगे, तो कौन से देश में जाके हम करेंगे? क्या? मोदी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसने मुस्लिम को अलग कर दिया है? कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हाँ। जो कि कांग्रेस ब्लेम कर रहा है बीजेपी को, डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम हैक हो चुका है, ब्लेम कर रही है वो। इसीलिए ब्लेम कर रहा है, जो इनके हार के कारण से ये बदनामी करना चाहता है। बस भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कौन सा न्याय हो रहा है, कहाँ देखो? मोदी के विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन होगा वो बता दे, विपक्ष बता दे अपना चेहरा। केजरीवाल होगा। केजरीवाल बड़ी मुश्किल से अभी कांग्रेस से गठबंधन करके जैसे वैसे अभी जुड़ा पड़ा है। मुझे पार्टी को वोट देगी, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देगा, मेनका गांधी भी आम आदमी पार्टी को वोट देगा। ऐसे बुरे दिन कांग्रेस के आ गए कि वो आम आदमी पार्टी को अपना सारा समझने लग गए। क्या भाई, भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ो यात्रा करे? राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। भाई मणिपुर से मुंबई तक यात्रा- मणिपुर कौन? मणिपुर अगर जब बीच में मणिपुर में जो दिक्कतें हुई थी, राहुल गांधी कितने टाइम गए थे वहाँ पे? नहीं गए थे। नहीं गए थे ना, फिर कौन गया था? मतलब जहाँ बीजेपी है, अगर वहाँ कुछ हो रहा था राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का कुछ भी नहीं है। 10 सालों में विकास देखते हैं आप? हुआ विकास क्यों नहीं देखते हैं भाई साहब? कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को फ्री का राशन मिला था, किसने दिया? किसने दिया था? कोरोना की वैक्सीन फ्री मिली थी, किसने दिया था? एनडीए की सरकार थी। और अभी जो किसान सम्मान निधि मिल रही, किसको मिल रहा है और किसने दिया था? किसान सड़क पर भी बैठे हैं अभी एमएसपी के लिए। कौन? ये किसान है। कौन है फिर? किसान है। कौन है? तुम भाई साहब हमारे घर वाले भी किसान हैं, उनको साला 2 वक्त की चाय पीने की फुर्सत नहीं मिल रही। तुम कह रहे हो किसान यहाँ BMW से घूम रहे हैं। मतलब हद होगी, किसी चीज का कोई सेंस होता है यार दोस्त? किसान नहीं है फिर? मुझे नहीं पता कौन है। मैं कह रहा हूँ कि किसान को 2 वक्त की चाय पीने की फुर्सत नहीं मिले। तुम कह रहे हो किसान BMW में घूम रहा है। सड़क पर बैठे हैं। कौन सा सड़क? चुनाव होने वाला है 1-2 महीने में, वापसी होगी सरकार की। किसकी सरकार की? एनडीए। भाई साहब बीजेपी फुल जोर में आएगी जब तक मोदी है। अगर कोई सामने से, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मोदी के विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन होगा वो बता दे, विपक्ष बता दे अपना चेहरा। केजरीवाल होगा। केजरीवाल बड़ी मुश्किल से अभी कांग्रेस से गठबंधन करके जैसे वैसे अभी जुड़ा पड़ा है। दिल्ली में जैसे वैसे बनी पड़ी है। बिहार में नीतीश हट गया। साइड हो गए वो। ममता बनर्जी गाली देते रहती है कांग्रेस को। बच्चा साथ में लेकिन वो ठीक है, वो 2-4 दिन की बात है। मेरा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी, इनके प्रधानमंत्री राहुल गांधी, इनके प्रधानमंत्री केजरीवाल, इनके प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अखिलेश यादव या जो भी समझ लो। गठबंधन बना है, यूपी में चुनाव जीत जाएंगे। कोई गठबंधन कुछ नहीं है दोस्त, मैं फिर बता रहा हूँ। जब तक बीजेपी है। चोर बंधन। अच्छा, हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा जब से हिंदू एनडीए आई मुस्लिम का है। कोई सीन नहीं है। हिंदू मुस्लिम का सीन सिर्फ इतना है कि जब ये लोग विपक्ष वाले जीत नहीं रहे तो इनको मुसलमान को बीच में लेके आना कि जी मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। किस मुसलमान को मार पड़ी है? भड़काऊ किस मुसलमान को मार पड़ी है? मेरे पास तो नहीं आया कोई। भाई मेरे पास, मेरे ऑफिस में बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरे साथ काम करते हैं। हाँ। फिर मैं किसको बोलूँ कि मुसलमान मार खा रहे हैं? मेरे साथ तो नहीं खाता, हम तो साथ में खाना खा रहे हैं मुसलमान के साथ, साथ में उठ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, साथ में पानी पी रहे हैं, साथ में पार्टी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? हमें तो दिक्कत नहीं भाई, मैं हिंदू हूँ, ये रहा। अरे भाई मुझे प्रूफ नहीं चाहिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो मुसलमान दोस्त मेरे साथ बैठे रहते हैं भाई, उनका कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, विपक्ष जब जीत नहीं पा रही है तो सिर्फ उसको डाल रही है। अच्छा, ममता बनर्जी का बंगाल में देख लो, हम खुश हैं। कांग्रेस जो बीजेपी वाला नहीं, साजा जो अभी गिरफ्तार हुआ है, उससे पहले ममता बनर्जी ने क्यों सस्पेंड नहीं करा था उसको? नहीं करा था, आरोपी नहीं था ना, जब पकड़ा गया तभी क्यों सस्पेंड करा? नहीं, मुझे इतना बता तब क्यों सस्पेंड करा भाई? तो वो तो देखिए, हमारा यहाँ पे गैस का काम है, एलपीजी मैं घर का डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं ठेकेदार हूँ एज एजेंसी से। लेकिन वहाँ की जो बंगाली है ना, वो बंगाली बता रहे हैं कि जो शाहजहां शेख है उसके नीचे जो नेता है वहाँ पे द्वीप पे पूरा कब्जा कर रखे हैं वो लोग। वहाँ पे जाते हैं घर घर, हर महिलाओं को 1-1 रात बुलाते हैं, उसके बदले नौकरी देंगे, जो पसंद आई यूज के, वरना छोड़ दिए। जब हद से ज्यादा हो गए तो सारी महिलाओं ने इकट्ठे हो गई।
तो ये तो वहाँ तो ममता दीदी को देखना चाहिए, वो तो स्वयं एक महिला है, अकेला चलो अकेला चलो, एकला चलो कुछ नहीं है। तो ममता दीदी तो अच्छा खेला मोदी का ही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ 24 में अगर 400 सीट ना आए तो भाई साहब नाम लिख लो, पूरा डॉक्यूमेंट ले लो। नहीं मैं कह रहा हूँ पूरा डॉक्यूमेंट ले लो, अगर 400 नहीं आए तो भाई साहब जो बोलेगा उसकी गुलामी। मैं ईवीएम हैक हो गया है ऐसा आरोप लगता है। अच्छा ईवीएम हो गया, मान लिया मैंने, मान लिया मैंने। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी की पार्टी सरकार है तब ईवीएम हैक नहीं हुआ। पूछना चाहिए। नहीं हुआ था ईवीएम हैक, ये बता दो ना मेरे को। भाई पंजाब में आई थी ना बीजेपी, एक भी सीट नहीं जीती पंजाब में, तो क्या जब पंजाब में आम आदमी पार्टी आई थी तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था? मुझे इतना जवाब चाहिए बस। तेलंगाना वैसे तो बहुत राज्य, हिमाचल प्रदेश भी है। देखो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, जो हार रहा है वो मुसलमान को आगे ले जा रहा है। और मुसलमान को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई राजनीतिक पार्टी हमारा इस्तेमाल कर रही है, बात खत्म है सीधा। आरोप और है बेरोजगारी और महंगाई कंट्रोल में नहीं है जब से एनडीए। नहीं है ना महंगाई बेरोजगारी में। 5 मिनट में साथ ठेके के सामने चल लो, अभी भीड़ दिखाता हूँ ना। अगर बेरोजगारी है दोस्त मेरी, नहीं देखो मुंह नहीं बनाना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अगर बेरोजगारी है तो ठेके के सामने उतनी भीड़ खड़ी है, ऐसा लग रहा है फ्री में बट रहा है दारू। लेकिन पैसे से मिलता होगा। मिलता है ना पैसे से। भाई साहब तुम 10 रुपए कम करा लो ठेके पे। एक रेडी वाले से तुम 10 रुपए की 10 रुपए किलो अगर आलू बांट रहा ना तो तुम कहोगे भाई 8 में दे दे, 9 में दे दे। ठेके से 10 रुपए कम करा के दिखा लो, मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। और बताओ क्या बात कर रहे हो आप? बेरोजगारी महंगाई भी कहीं नहीं है बेरोजगारी। भाई साहब आप मेहनत करोगे, हम भी कर रहे हैं। मैं भी 15-20 हजार कमा रहा हूँ, कोई 62 लाख रुपए नहीं कमा रहा, 8-10 हजार रुपए कमाता हूँ, तो चल रहा ना घर। अच्छा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, मणिपुर राहुल गांधी काम मेहनत कर रहे हो, भी यात्रा कर रहे हैं। उसने बोला मेहनत कर रहा है, मेरा दोस्त मेहनत नहीं कर रहा भाई मेरे। क्या कर रहे हैं फिर वो? कौन? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात सिंपल बताओ, आज मेहनत करता है तो वोट आम आदमी पार्टी, सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देगी, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देगा, मेनका गांधी भी आम आदमी पार्टी को वोट देगा। ऐसे बुरे दिन कांग्रेस के आ गए कि वो आम आदमी पार्टी को अपना सारा समझने लग गए। 4-3 का रेशियो बना है दिल्ली में उनके लिए। कौन सा दिल्ली में संगठन में मैं अच्छा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब अभी उत्तराखंड में 2000 अभी कुछ टाइम पहले जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, सीएम जो पुष्कर सिंह धामी बने, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में सरकार बनी है पुष्कर सिंह धामी की, तब आम आदमी पार्टी कितनी सीट आई थी? जमानत जब्त हो गई थी गुरुजी, नहीं जीत पाए थे। जमानत जब्त हुई थी बहुत सारे नेताओं की आम आदमी पार्टी की। तो हम भाई उत्तराखंड वाले हैं, पहाड़ वाले हैं, हम मेहनत से कमाना जानते हैं, जितना मिलेगा उतने में घर खुश है हमारा। मैं राहुल गांधी से पूछा था क्यों इतना नफरत क्यों है राहुल गांधी के लिए? नफरत नहीं है। देखो ऐसा है, अगर आप एक जुड़े हुए देश को ये कहोगे कि हम भारत जोड़ रहे हैं, भाई क्या मतलब है? भारत टूटा कब था? आप मतलब जो भी है हमारे सीनियर भेदभाव मिटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, भेदभाव मिटा रहे हैं। उनने ये बोला भेदभाव मिटा रहे हैं? हाँ। उनने ये बोला? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उनने कब बोला? न्याय यात्रा लेकर निकले। कौन सा न्याय? मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो अन्याय मणिपुर में जब वो बेचारी वो महिला को जब नंगा करके नचाया जा रहा था रोड पे, तब मणिपुर में कौन था जो कांग्रेस का था वहाँ पे साथ में? ये बता दो मेरे को। सिर्फ किस लिए हल्ला हुआ था? इसलिए हुआ था कि भाई मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बस समझ गए। और जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ कांग्रेस हल्ला मचाएगी, ये कंफर्म है। वहीं हल्ला मचाएगी। बंगाल में नहीं मचा रही, राजस्थान में क्यों नहीं मचाया जब अभी इससे पहले बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी? मचाना चाहिए था उनको हल्ला। क्यों नहीं मचाया? जब टेलर के सामने टेलर बेचारा कोई कपड़ा चलाना जा रहा है, उसकी गला काट करते, क्यों नहीं हल्ला मचाया था? मचाना चाहिए था उसको हल्ला। क्यों नहीं हुआ था हल्ला? और हमारा अभी ये हरियाणा में तुम्हारे जब मैं हरियाणा में जॉब करता हूँ, नूह में जो हुआ था उस केस में कांग्रेस का कौन सा नेता आया था सामने? नहीं आया था, कोई नहीं आया था। फिर देखो ये सब मतलब दोगलापन है। वही हम फैन है मोदी जी के। नहीं, मोदी जी नहीं, अश्विनी ग्रोवर के, अवध ओझा और जो तुम्हारा वो है कुमार विश्वास। अच्छा। वो अवनीश का वो डायलॉग है ना, दोगलापन। ये सब दोगलापन है, सब दोगलापन है, कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष का आएगा इस बार भी 2024 में मोदी ही। फाइनल है। और मोदी 2024 छोड़ दो, अगर आज से 20 साल बाद भी अगर कांग्रेस राजनीति में आ जाए, मतलब सेंटर में, ये अपनी जुबान है, अगर आ जाए तो हमारा गला काट के तुम्हारे हाथ में। कौन नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आती, उसका सुखड़ा साहब होगा। क्या? अरे हिंदुस्तान तो धर्म पे ही आएगा, हिंदुस्तान तो धर्म पे ही आएगा। सनातनी लोग हैं हम लोग, तो अगर अपने देश के अंदर अपने भगवान को नहीं हम पूजा करेंगे, मनाएंगे, तो कौन से देश में जाके हम करेंगे? नहीं मनाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस देश सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। सभी रह रहे हैं यहाँ पे, किसी को क्या दुख आएगा? क्या मोदी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसने मुस्लिम को अलग कर दिया है और हिंदुओं को अलग कर दिया, क्रिश्चियन को अलग कर दिया है? ऐसी पॉलिसी बताइए मुझे, कोई भी एक ऐसी पॉलिसी बता दीजिए। और जबकि कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है।
कहा था। एक आरोप लगता है सर कि ईडी सीबीआई के भरोसे चुनाव जीत रही है बीजेपी। आप तो खैर है भी, तो मेरा सवाल आपसे ही है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी सरकारी भैंस, एजेंसियां उसके हाथों में चला जिसकी गया। लाठी उसकी भैंस। भाई अगर हम घर के मालिक हैं तो पांचों बच्चे तो हमारे अंडर में रहेंगे ना, तो सीबीआई ईबीआई है क्या? वो तो हमारी ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरोप लग रहा है कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, इस्तेमाल सही हो रहा है। अच्छा, आरोप गलत लगा आरोप गलत है लेकिन इस्तेमाल सही कर रहे हैं वो। भाई जब आप ऐसा नहीं मानोगे तो वैसे मनाएंगे ना आपको। सही कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सर जी। एक आरोप लगता है कि ईवीएम हैक हो चुका है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, तब हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा इंडिया अलायंस वालों का कहना है। ईवीएम लाए कब? कौन लाए ईवीएम? कांग्रेस ने लाया। अगर मान लीजिए कर्नाटक में हार गए होते तब क्या होता कि ईवीएम खराब थी? अब ईवीएम सही है, वो जीत गए वहाँ पे। तो ये सब बहाने हैं, बहाने कुछ नहीं है सर जी। ये बहाने कुछ भी करने, जनता कुछ भी बोले, जनता के मन में एक ही है, चुपचाप कमल छाप। चुपचाप कमल छाप। आपके मन में वही है? मेरे मन में भी वही है। तो पक्के वाले। क्यों है? पूरे हम तो पूरे क्यों सारा आपके मन में? सुनिए, ये मन में है हाँ। जो कि कांग्रेस ब्लेम कर रहा है बीजेपी को, डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम हैक हो चुका है, ब्लेम कर रही है वो। इसीलिए ब्लेम कर रहा है, जो इनके हार के कारण से ये बदनामी करना चाहता है। बस कांग्रेस के यही एक मुद्दा और कुछ नहीं, कोई मुद्दा काम तो कुछ करना नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गया है। कांग्रेस के पास है कोई विकल्प बिल्कुल नहीं छोड़ी बीजेपी। राहुल गांधी है विकल्प में। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा कर रहे हो, सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कौन सा अन्याय हो रहा है, कहाँ देखो।